कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास्य महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीप दान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन की पूजा के बाद कथा जरूर सुननी पढ़नी चाहिए, तभी यह व्रत पूरा माना जाता है। इसलिए आपको कामिका एकादशी व्रत कथा पढ़नी चाहिए। इसके अनुसार एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और इसमें चोट लगने से ब्राह्मण की मौत हो गई। अपने हाथों मरे ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए तो पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। उन्होंने उसे बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करो और इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब उन ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर विष्णु जी का व्रत रखो और भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करो।
इससे तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इसके बाद से अन्य लोग भी कामिका एकादशी व्रत रखने लगे और व्रत के दिन ये कथा सुनने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कामिका एकादशी व्रत के महत्व को समझाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, जैसे सभी नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ पक्षी, सभी देवताओं में श्री हरि विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण देव श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही सभी एकादशी में कामिका एकादशी श्रेष्ठ है। अब आइए सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते थे, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता था उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते थे और दयालु इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते थे। इस कारण शिव के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे नाराज तो थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देखकर उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी, इसलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह से पार्वती जी और शिव जी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती जी की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर इतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। पार्वती जी को बात समझते देर नहीं लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने अब तक इस ब्राह्मण की सहायता क्यों नहीं की। तब शिव जी बोले, देवी, आप निश्चिंत रहिए, अब तक उसने जितने बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वही बिल्व पत्र आज रात्रि में उसे धनपति बना देंगे। यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी तो चल दिए, किंतु संयोग तो देखिए, उसी समय उस राह से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिव जी और पार्वती जी का वार्तालाप सुन लिया। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया और सोचने लगा, अगर बिल्व पत्र से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। यह सोचकर वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बेलपत्र शिव पूजन में चढ़ाया है वह सब मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं, किंतु अगर आपका मन करे तो दे दीजिए, हमें धन की जरूरत है, इसलिए दे दीजिए। पंडित जी ने सारे बिल्व पत्र बोरे में भर कर सेठ जी को दे दिए। बिल्व पत्रों का बोरा लेकर सेठ जी पहुंच गए मंदिर और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे कि कब शिव जी कृपा करेंगे और कब वह और धनपति बन जाएगा। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आखिर में तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट ही गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को झगड़ने लगे। फिर अचानक ही चमत्कार हुआ। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे तो शिव जी बोले, लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने यह बिल्व पत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ छूटेंगे।
प्रातःकाल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और सेठ जी रो रहे हैं। उन्होंने पूछा तो सेठ बोला, पंडित जी शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी। तब जाकर सेठ के हाथ शिवलिंग से छूटे। यह देखकर पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। शिव जी बोले, देवी मेरे पास कहाँ धन है जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है, यह तुम स्वयं देख लो। जैसी कृपा भगवान शिव और माता पार्वती ने उस ब्राह्मण पर की, ऐसी ही कृपा भगवान हम सब पर करें। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय।